अब हम देखेंगे रिक्वायरमेंट्स को किस तरह से हम कंसीडर करते हैं. दैट इज अ प्रॉब्लम. Approximately 60 to 70% of IT projects failure result from poor requirements gathering, analysis and management. 60 to 70% IT projects के जो फेलियर का कॉज है दैट इज बेसिकली पुअर रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग है, पुअर एनालिसिस है और पुअर मैनेजमेंट है. अगर हम रिक्वायरमेंट्स को करेक्ट बेसिस पे गैदर नहीं करेंगे, इनकम्प्लीट रिक्वायरमेंट्स को गैदर करेंगे, इनकंसिस्टेंट रिक्वायरमेंट्स को गैदर करेंगे, एम्बिगुअस रिक्वायरमेंट्स को गैदर करेंगे, उनकी डिटेल्स को गेट करने के लिए उनको ठीक तरीके से एनालिसिस उनका नहीं करेंगे, या उनमें हम प्रॉपर तरीके से रिक्वायरमेंट्स को मैनेज नहीं करेंगे, उनमें चेंज नहीं करेंगे, तो इस सूरत में जो प्रोजेक्ट्स उनकी बेसिस पे बिल्ड किए जाएंगे, ऐसे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो फेल्ड प्रोजेक्ट्स कहलाएंगे. पुअर रिक्वायरमेंट्स की बेसिस पे, पुअर एनालिसिस की बेसिस पे और पुअर मैनेजमेंट की बेसिस पे देयर आर ऑलमोस्ट 60 to 70% IT projects fails. If you do a post-mortem evaluation on unsuccessful software projects, you will find that most of them failed because the person responsible did not properly manage the project's requirements and expectations. So अगर हम अनसक्सेसफुल सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स का पोस्टमार्टम करें, उनका एनालिसिस करें, तो हमें ये चीज़ सामने नजर आएगी कि जो फेलियर के कॉजेज हैं दैट इज बेसिकली जिस पर्टिकुलर पर्सन ने रिक्वायरमेंट्स को डील करना था, जो रिस्पॉन्सिबल था रिक्वायरमेंट्स के लिए, उसने प्रॉपरली रिक्वायरमेंट्स को मैनेज नहीं किया, यूजर की एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं किया. सो एज अ रिक्वायरमेंट एनालिस्ट अगर हम रिक्वायरमेंट्स को कम्प्लीटली गैदर नहीं करेंगे, अगर हम रिक्वायरमेंट्स को करेक्टली डिफाइन नहीं करेंगे, अगर हम रिक्वायरमेंट्स को प्रॉपरली मैनेज नहीं करेंगे, तो इस सूरत में हमारे पास जो प्रोजेक्ट बनेगा दैट विल बी एन अनसक्सेसफुल प्रोजेक्ट. सो इट इज इम्पॉर्टेंट कि हम रिक्वायरमेंट्स को इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट कंसीडर करें व्हेन एवर वी आर गोइंग टू डेवलप अ प्रोजेक्ट, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स हमारे पास वो पर्टिकुलर फेज है, रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग हमारे पास वो पर्टिकुलर फेज है कि अगर हम इस फेज पे अगर कोई हम एरर जनरेट करेंगे तो उस सूरत में इसकी बेसिस पे बनने वाला जो प्रोडक्ट है दैट शुड बी अ फेल्ड प्रोजेक्ट. So it is important to analyze the requirements. It is important to focus on this phase so that जो प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स की बेसिस पे बिल्ड किया जाए वो प्रोडक्ट जो है वो 100% यूजर की नीड्स को, उसकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करे. सो दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, जहाँ पे अगर हम रिक्वायरमेंट्स को अगर फुली तरीके से या रिक्वायरमेंट्स को करेक्टली गैदर नहीं करेंगे तो उस सूरत में हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सफर करेगा. रिक्वायरमेंट्स को फोकस करते हुए एक स्टडी कंडक्ट की गई बाय अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी और उसने आइडेंटिफाई किए 5 टॉप कॉजेज ऑफ ट्रबल्ड प्रोजेक्ट्स, फेल्ड प्रोजेक्ट्स. इन 5 कॉजेज में सबसे पहले जो कॉज था दैट वाज द रिक्वायरमेंट्स कॉज. अगर रिक्वायरमेंट्स अनक्लियर है, ठीक है जी, आपने प्रॉपर एग्रीमेंट साइन नहीं किया बिटवीन द क्लाइंट एंड बिटवीन द डेवलपमेंट टीम, और इन केस अगर आपने रिक्वायरमेंट्स को राइट बेसिस पे प्रायोरिटाइज नहीं किया, या अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो इनकंसिस्टेंट हैं, एम्बिगुअस हैं, प्रिसाइज नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि जो इस इंफॉर्मेशन की बेसिस पे आप प्रोडक्ट को बिल्ड करेंगे वो इंफॉर्मेशन जो अनक्लियर है, वो इन्फॉर्मेशन जो आपने यूजर से वेरीफाई नहीं की, वो इन्फॉर्मेशन जिसमें आपने अपनी रिक्वायरमेंट्स को प्रायोरिटाइज नहीं किया, वो इन्फॉर्मेशन जिसमें रिक्वायरमेंट्स कंसिस्टेंट नहीं है, उसमें कन्फ्यूजन्स हैं, वो एम्बिगुअस हैं, वो प्रिसाइज नहीं है, तो ऐसी सूरत में जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी अ फेल्ड प्रोजेक्ट. सो इट इज इम्पॉर्टेंट टू गैदर दो सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स दैट शुड बी क्लियर, that should be properly verified by the customer, and that should be properly prioritized, that should be consistent, that should be unambiguous, and that should be precise. So product को, सॉफ्टवेयर को सक्सेसफुल बनाने के लिए रिक्वायरमेंट्स का क्लियर होना ज़रूरी है, यूज़र से उनका वेरीफाई करना ज़रूरी है, उनको प्रॉपरली प्रायोरिटाइज करना ज़रूरी है, उनका कंसिस्टेंट होना ज़रूरी है, उनका अनएम्बिगुअस होना ज़रूरी है, एंड दैट शुड बी प्रीसाइज सो दैट द बोथ पार्टीज कैन अंडरस्टैंड कि बेसिकली आपने उस प्रोडक्ट के अंदर किन सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स को, किन फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करना है. सो द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज द रिसोर्स इशू.
अगर आपको इस सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने के लिए यू हैव नॉट द appropriate resources, means you will face the lack of resources or resources conflicts or turnover of key resources, poor planning. In this case again your product will be failed. किसी भी टास्क को अकम्प्लिश करने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास एस्पेक्ट है दैट इज द फुलफिलमेंट ऑफ रिसोर्सेज. अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है तो आप कभी भी अपने टास्क को अकम्प्लिश नहीं कर सकते. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट कि आपने अपने प्रोडक्ट को, सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने के से पहले ये इंश्योर करना है कि आपके पास ह्यूमन रिसोर्सेज, आपके टेक्निकल रिसोर्सेज जो हैं वो कंप्लीट होना ज़रूरी है. अगर आपके ये रिसोर्सेज जो हैं ये आपकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग नहीं होंगे तो उस सूरत में आप अपने प्रोडक्ट को, अपने सॉफ्टवेयर को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे और इस सूरत में आपका प्रोजेक्ट जो है वो फेल हो जाएगा. नेक्स्ट फेलियर कॉज इज द स्केड्यूल. इफ योर स्केड्यूल इज टू टाइट, इफ दैट इज अनरियलिस्टिक और it is overly optimistic, then in case it is again a failed product. अगर आप अपने प्रोडक्ट की या अपने सॉफ्टवेयर के साइज के अकॉर्डिंग, सेट ऑफ टास्क के अकॉर्डिंग अगर हम अपने स्केड्यूल को पुअरली डिजाइन करेंगे, एक अनरियलिस्टिक मीन्स अगर एक प्रोडक्ट जो है, एक सॉफ्टवेयर जो है वो लेट सपोज 1 साल में बनने वाला है और आप उसके लिए टाइम डिफाइन कर देते हैं 6 months, तो क्या वो प्रोडक्ट जो 1 साल में बनना है वो 6 months में बनाया जा सकता है? दिस इज इम्पॉसिबल. सो इट इज very important to define a realistic schedule so that कि आप अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग उस टाइम को यूटिलाइज करते हुए, स्केड्यूल को यूटिलाइज करते हुए ऑन टाइम एक राइट प्रोडक्ट बना के यूजर को डिलीवर करें. सो द नेक्स्ट कॉज ऑफ फेलियर इज बेसिकली द प्लानिंग. Based on, if your planning is based on insufficient data, or the planning is based on missing items or requirements, if your planning is based on insufficient detail or on poor estimates, then that plan will be a failed plan. अगर आपके पास complete set of requirements नहीं है और आपने उन्हीं incomplete requirements की बेस पे एक प्लान बना दिया कि जी this is the plan, इस प्लान को फॉलो करते हुए हमने प्रोडक्ट बनाना है, तो सूरत में वो प्लान आपके लिए जो है वो यूजलेस होगा. क्यों यूजलेस होगा? क्योंकि आपके पास वो सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं थी जिसको सामने रखते हुए आप एक राइट प्लान बनाते. और इस सूरत में अगर रिक्वायरमेंट्स मिसिंग है और आप एक प्लान बना रहे हो उन मिसिंग रिक्वायरमेंट्स को ना कंसीडर करते हुए, तो अगेन योर प्रोजेक्ट विल बी फेल्ड. अगर आपके पास इनसफिशिएंट डिटेल है तब भी प्रोजेक्ट फेल होगा. और अगर आपने जो एस्टिमेट्स हैं वो पुअर एस्टिमेट्स हैं, आपने कितने टाइम में काम करना है, ठीक है जी, आपने कितनी कॉस्ट में काम करना है और वो एस्टिमेट्स आपके पुअर एस्टिमेट्स हैं, उस सूरत में जो आप प्लानिंग करोगे दैट विल इफेक्ट योर प्रोडक्ट, दैट विल इफेक्ट द सक्सेस ऑफ योर प्रोडक्ट. इन दिस सिचुएशन योर प्रोडक्ट विल बी अ फेल्ड प्रोडक्ट. द नेक्स्ट फैक्टर दैट कैन मेक योर प्रोजेक्ट अ फेल्ड प्रोजेक्ट कैन बी द रिस्क फैक्टर. अगर आपके रिस्क जो है वो अनआइडेंटिफाइड है और एज्यूम्ड है, प्रॉपरली मैनेज्ड नहीं है, तो उस सूरत में भी हमारा प्रोडक्ट जो है वो फेल्ड होगा. आप एक राइट प्रोडक्ट को बनाने के लिए ये जरूरी है कि आप रिस्क की पीसेस को आइडेंटिफाई करें. आपके जो रिस्क एनालिस्ट्स हैं उनका काम ये है कि वो प्रोडक्ट की नेचर को सामने रखते हुए जो भी प्रॉब्लम्स या रिस्क जो हैं वो अराइज होने का खदशा है उनको आइडेंटिफाई करें. उनको आइडेंटिफाई करने के लिए उनका एक प्रॉपर मिटिगेशन प्लान, कॉन्टीजेंसी प्लान प्रिपेयर करें और उस प्लान को फॉलो करते हुए हम उन रिस्क को मैनेज करें. इस सूरत में हम अपने प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बना सकते हैं, अपने सॉफ्टवेयर को सक्सेसफुल बना सकते हैं. अगर हमने राइट रिस्क को आइडेंटिफाई ना किया और अपने assumptions की बेसिस पे हम अपने प्रोडक्ट को बिल्ड करते हैं और कुछ रिस्क अकर हो जाते हैं, आप उनको मैनेज नहीं कर पाते, प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाते, तो उस सूरत में क्या होगा? उस सूरत में आपका प्रोडक्ट जो है वो फेल हो जाएगा. सो दिस इज इंपॉर्टेंट कि आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं दैट शुड बी क्लियर, दैट शुड बी प्रॉपरली वेरीफाइड, दैट शुड बी कंसिस्टेंट, अनएम्बिगुअस, प्रीसाइज. आपके रिसोर्सेज जो हैं वो आपको कंप्लीट रिसोर्सेज आपके पास होने चाहिए इन ऑर्डर टू कंप्लीट अ प्रोडक्ट. आपका जो स्केड्यूल होना चाहिए वो रियलिस्टिक होना चाहिए. आपकी जो प्लानिंग है वो आपके कंप्लीट इंफॉर्मेशन की बेसिस पे होना चाहिए, आपके राइट एस्टिमेट्स की बेसिस पे होना चाहिए और आपके रिस्क जो है वो आइडेंटिफाइड होने चाहिए और प्रॉपरली प्लान्ड होने चाहिए, ताकि इन केस के अगर आपका रिस्क अकर हो जाता है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस तो आप उन रिस्क को मैनेज कर सकें और अपने सॉफ्टवेयर की सक्सेस को इंश्योर कर सकें.